सो आज हमारा फ्री कोर्स का पार्ट 2 है और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि हम लोग बात करने वाले चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। अगर आप लोगों ने 2 या 3 या मैं तो बोलता हूँ अगर एक पैटर्न भी अगर आप लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया डेली रूटीन में ट्रेड करते टाइम, तो आप लोगों की एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और आप लोग इमोशंस पे भी कंट्रोल कर पाओगे क्योंकि आप लोग एक सेटअप पे काम कर रहे हो। मैं भी आपको कुछ पैटर्न्स बताने वाला हूँ और मेरे पर्सनली 2 पैटर्न्स है जिसके ऊपर मैं काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट डेली निकालता हूँ और आप लोगों को भी मैं काफी बार बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होता है, बेसिक टू एडवांस मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कौन से सेटअप में कितने ट्रेड ले सकते हो, कितना आप आरओई गेन कर सकते हो और आपको कौन से सेटअप बनते टाइम कहाँ कहाँ ट्रेड लेना है, मैं आपको सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट में देखना। और आप लोगों के लिए मैं एक और गोल्डन चांस मैं आपको देने वाला हूँ कि वीडियो के लास्ट में कौन कौन से सेटअप कितने एक्यूरेसी देते हैं और आपको कौन सा सेटअप यूज़ करना है, कौन से पैटर्न्स में ज़्यादा पैसा बनता है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। इन 11 पैटर्न्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने 11 पैटर्न्स अच्छे से समझ लिए और इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली तो आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से मार्केट में पैसा बना पाओगे। आप लोग मार्केट की साइकोलॉजी समझ जाओगे कि मार्केट किस तरह से काम करता है। ये पैटर्न्स में आपका पूरा चार्ट कवर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कैंडल स्टिक के बारे में समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग अभी समझ लेते हैं कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, देखो मैं अगर आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊँ कि पैटर्न होते क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट कभी भी रैंडमली मूवमेंट नहीं करता है कि मार्केट कहीं से भी ऊपर चला गया, कहीं से भी नीचे चला गया। मार्केट का जब एक मार्केट एक ग्रीन कैंडल भी बनाता है या रेड भी बनाता है तो इसके पीछे रीज़न होता है। अगर ग्रीन कैंडल बनाए तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ रही है, कि मार्केट में बाइंग आ रही है, मार्केट में बाइंग साइड के लिए मार्केट में पैसा डाला जा रहा है, इसलिए वहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग हो रही है या तो फिर मार्केट में अपना प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है। अभी देखो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो मार्केट एक पैटर्न फील करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अगर आप ये गेम समझ जाओ कि मार्केट किस पैटर्न पे काम करता है और हमारी एक्यूरेसी किस पैटर्न पे ज़्यादा आती है, अगर हम लोग वो फाइंड कर ले और हम लोग वो फाइंड कर ले तो हम लोग मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। मैं आपको यही बोलता हूँ ना कि मार्केट में आप 1 या 2 सेटअप पे काम करो, वो यही सेटअप है कि आपको ओनली इन पैटर्न के अंदर से 1-2 पैटर्न ऐसे फाइंड करने जिन पैटर्न पे ही आप काम करोगे। ठीक है, पहले तो मैं जितने पैटर्न बता रहा हूँ उन सब पे आप अच्छे खासी प्रैक्टिस करो। फिर उनमें से आप देखो कि आपको कौन सा पैटर्न जम रहा है। जैसे कि मुझे जमता है डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, ठीक है, तो मैं उन्हीं पैटर्न पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को ये देखना है कि आपके लिए कौन सा पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है, किस पैटर्न में आपकी एक्यूरेसी निकल के आ रही, तो आप उस पैटर्न पे फिर आप सभी पैटर्न्स को जो आपने सीखे उनको साइड करो। देन आपने जो पैटर्न सिलेक्ट किए आप उन पे डेली ट्रेड करो। जो पैटर्न बनेंगे तब आप साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, डेफिनेटली पैसा बनेगा मार्केट में। तो चलिए अभी हम लोग ये हम लोगों ने समझ लिया कि मार्केट में पैटर्न्स किस तरह से काम करते हैं, कैंडल का मूवमेंट क्या होता है। अभी हम लोग आते हैं सबसे बेसिक पॉइंट पे, अप एंड डाउन ट्रेंड। देखो अप एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है ना मार्केट का, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे वैसे मैंने सब कुछ ग्राफिक्स वगैरह कंप्लीट रखा है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अप ट्रेंड, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट का अप ट्रेंड है, मार्केट डाउन की तरफ आ रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है। अब डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट किस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, बस मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, चाहे वो कुछ इस तरह से जाए, चाहे वो कुछ इस तरह से जाए या वो कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर जाए। ये हो गया अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड का भी सेम है, फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट किस तरह से नीचे आ रहा है, या तो कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है या फिर साइडवेज होकर नीचे आ रहा है। अब आप ये 10 पैटर्न समझोगे तो आपको यहाँ पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो किस तरह से, अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे डबल बॉटम पे ट्रेड लेके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डबल टॉप बनने का वेट करो, छोटे टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम में, तो आप लोग वहाँ से पैसा बना सकते हो। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, एम पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न आप लोग समझना। यहाँ पे देखो अभी हम लोग एम पैटर्न की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखो एम पैटर्न किस तरह से बनता है। जब मार्केट यहाँ से सब फॉर एग्जांपल मार्केट कहीं से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फाइंड किया, देन यहाँ से नीचे आना शुरू किया, फिर मार्केट कहीं से ऊपर की तरफ निकल गया क्योंकि यहाँ से मेजरली सपोर्ट लेवल होगा, छोटा मोटा होगा या फिर सपोर्ट लेवल होगा, तभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तभी मार्केट में यहाँ पे बाइंग आई, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। देन जो प्रीवियसली
रेजिस्टेंस से फिर मार्केट डाउन की तरफ आता है। तो हम लोग अभी ये फाइंड करेंगे जब इस नेक लाइन को, जहाँ से मार्केट प्रीवियसली अप की तरफ गया है ना, ये हो गया नेक लाइन, ठीक है, क्योंकि मार्केट का 50% ये लेवल होगा, ठीक है। अगर आप लोग स्केल से यहाँ पे अगर आप लोग स्केल लगा के अगर आप इसको फाइंड करोगे तो यहाँ पे 50% लेवल निकल के आ रहा होगा। तो 50% लेवल एक ट्रेंड का 50% लेवल होता है हमारा नेक लाइन। अगर मार्केट उस नेक लाइन को डाउन की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं और हमारा एसएल होगा ये, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे इस तरह से भी ट्रेड करते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, डाउन की तरफ यहाँ पे आया, नेक लाइन के सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्केट रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस का यहाँ पे डबल टॉप का लेके, डबल टॉप समझ के यहाँ पे सेल करते हैं, देन उनका एसएल होता है ये। लेकिन यहाँ पे ये एक्यूरेसी आपकी 60 to 65% ही निकलती है। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये मार्केट आपको ट्रैप करे, देन डाउन की तरफ आए। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी हाई निकलती हुई दिखेगी। अगर आप लोग प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के साथ काम करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न के वर्क होता हुआ दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे ओनली नेक लाइन पे हम लोग ट्रेड नहीं करते। मैंने आपको क्या दिखाया, एक ट्रेड आप लोगों ने यहाँ पे की, यहाँ पे डबल टॉप लेके, ठीक है। डबल टॉप अभी मैं आपको सेकंड पैटर्न बताने वाला हूँ, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बेसिकली कि डबल टॉप पे आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो। देन मार्केट यहाँ पे जब यहाँ पे अपना पूरा एम पैटर्न कंप्लीट करता है तो मार्केट का हाई चांस होता है कि यहाँ पे मार्केट ट्रिपल बॉटम लगा के मार्केट ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि बॉटम क्या होता है। देखो, बॉटम होता है मार्केट के नीचे वाला लेवल, टॉप होता है मार्केट के ऊपर वाला लेवल। इनके नाम में आप लोग समझ रहे होंगे कि बॉटम मतलब नीचे वाले लेवल्स, टॉप मतलब ऊपर वाले लेवल्स, ठीक है। तो ये अभी आपका क्लियर हो गया। अगर मैं डबल टॉप डबल बॉटम अभी आगे बहुत बार बोलूंगा तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो यहीं कहीं से मार्केट साइडवेज होकर भी अगर ऊपर जाते तो आप लोग यहाँ पे बेहतरीन ट्रेड फाइंड कर सकते हो। अगर मार्केट एम पैटर्न कंप्लीट किया तो या तो मार्केट ब्रेकडाउन करेगा या तो मार्केट ऊपर की तरफ करेगा। ये पैटर्न मार्केट बनाएगा, जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी खासी बाइंग साइड के लिए रैली आएगी, क्योंकि मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करके ऊपर की तरफ निकल रहा होगा। देन अगर मार्केट यहाँ पे अपने पैटर्न को ब्रेक करता है तो भी यहाँ से अच्छी खासी डाउन साइड के लिए रैली आ सकती है। तो आप लोगों को समझना है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट पैटर्न हमारा ये हो गया, सेकेंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये हो गया। एम पैटर्न के अंदर हम लोगों ने कितनी ट्रेड ली, 3 ट्रेड ली, ठीक है। ओ सॉरी 4 ट्रेड ली एक ब्रेकडाउन के लिए। तो चलिए अभी हम लोग इसको चार्ट के अंदर ले जाके मैं आपको समझाता हूं। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि पैटर्न किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा एम पैटर्न यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। हमें पता नहीं कि यहाँ से एम पैटर्न बन रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बेसिक स्टेज से लेके एडवांस तक मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, किस तरह से इसके अंदर ट्रेड लेना है, किस तरह से एग्जिट करना है। इतना कोई भी आपको कभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देखना कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, हमें पता नहीं है कि एम पैटर्न बना या नहीं बना, ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके डाउन की तरफ आया, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आया, डाउन की तरफ आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है अपना नेक लाइन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। जहाँ से मार्केट हमारा ये यहाँ से एन बनाएगा और यहाँ से जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये हमारी होगी नेक लाइन। हम इस नेक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, फिर इसी प्रीवियसली रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट, यहाँ पे देखो, इसी प्रीवियसली रेजिस्टेंस लेवल से जब मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आएगा ना गाइस, तो हम लोग फिर यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरी फर्स्ट ट्रेड कहाँ पर बनेगी, तो मैं यहाँ से फर्स्ट ट्रेड बना सकता हूँ। हमारा ये वाले नेक लाइन तक टारगेट रहेगा। और अगर मैं हमारी सेकेंड ट्रेड आपको बताऊं कि कहाँ से बनेगी, तो हमारी ये नेक लाइन तक, हमारा ये नेक लाइन अगर ब्रेक होगी तो हमारा सेकेंड ट्रेड यहाँ पे बनेगा। देन अगर मैं आपको बताऊं कि फोर्थ ट्रेड हमारा कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे थर्ड ट्रेड बनेगा। अगर मैं बताऊं कि फोर्थ ट्रेड हमारा कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ट्रेड बनेगा। आई एम सॉरी, ये थोड़ा ओके। तो हमारा यहाँ पे जैसे ही ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक करेगा, ये वाला पैटर्न हमारा एम पैटर्न जब यहाँ से ब्रेक करेगा ना, तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। अब ये 4 ट्रेड मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से एम पैटर्न में आप लोग ट्रेड्स बना सकते हो। अभी आपको एडवांस में नहीं गया हूँ कि यहाँ पे आपको कौन से कैंडल्स देखने, फिर आप लोग ट्रेड ले सकते हो। हो सकता है कि मार्केट आपका ऐसे लेने के बाद फिर यहाँ से नीचे आए, क्योंकि ट्रेडिंग है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। मार्केट ब्रेकआउट करे, देन ऊपर की तरफ आपका ऐसे लेके डाउन की तरफ आए, फिर यहाँ से मार्केट अप की तरफ जाने के बजाय यहाँ से डाउन की तरफ आए, ऐसे लेके ऊपर
ऊपर की तरफ जाए, फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिखाए, फिर ऊपर की तरफ आके फिर नीचे की तरफ जाए। देखो मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए तो मार्केट में यही चीज़ें काम करती है। हर एक ट्रेड के आपको चांस देखने को मिलेगा 65 to 70%। अगर आप लोग प्रॉपर एसएल के साथ और 1:3 के साथ काम करोगे तो अगर आपका यहाँ पे टारगेट 4 बार हीट भी अगर आपका यहाँ पे एसएल 4 बार हीट भी होता है और अगर आपका 2 बार यहाँ पे टारगेट हीट होता है इन सेटअप्स के ऊपर, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लाइन में आ चुके हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे काम करती है। पैटर्न का सबसे मेन काम ये है कि ये अपना जब स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है, पूरा एम पैटर्न बनाता है, देन यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए जाता है, देन यहाँ से डाउन की तरफ आता है। तो ये मेन इसका एम पैटर्न का स्ट्रक्चर है और पूरा ट्रेडिंग एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न से ही चलता है। तो अभी हम लोग समझेंगे डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से इस तरह से आ रहा है, डाउन की तरफ गया, फिर इसकी तरफ आया, यहाँ पे नेकलाइन बनाई, डाउन की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया। सेम इसका अपोजिट, समझ रहे हो। अभी मैं आपको जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है वो सेम चीज़ें यहाँ पे है। तो अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि किस तरह से हम लोग इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं और किस तरह से पैटर्न बनता है। तो ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न है। मार्केट यहीं कहीं से डाउन की तरफ आता है, देन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है और मार्केट हमारे यहाँ पे नेक लाइन क्रिएट करता है। हमारे यहाँ से नेक लाइन से मार्केट डाउन की तरफ आता है, डाउन की तरफ आने के बाद फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे होता है हमारा डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट। तो इस डब्ल्यू पैटर्न के अंदर हम लोग किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल एंड जहाँ से मार्केट डबल टॉप बना के नीचे आया वो लेवल और नेकलाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, जस्ट हमारा एम पैटर्न का अपोजिट यहाँ पे हम लोग ट्रेड बनता हुआ यहाँ पे देखेंगे। देखो मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आया, देन अप की तरफ गया, नेकलाइन से यहाँ पे डाउन की तरफ आया। तो हमारी फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे बनेगी। ठीक है, हमारी फर्स्ट ट्रेड बनेगी कहीं कहीं पे। मार्केट जब डबल बॉटम यहाँ पे कंप्लीट करेगा तो हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बनेगा। हमारा फर्स्ट टारगेट हम लोग ये रख सकते हैं, सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है ये वाला। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि हमारा सेकेंड ट्रेड कहाँ पे बनेगा, जैसे ही मार्केट ये वाली नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हमारा सेकेंड ट्रेड बाइंग साइड के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे बन सकता है। देन मैं अभी आपको दिखाऊं कि थर्ड ट्रेड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड कहाँ बनेगा। वो हमारा ट्रेड होगा डब्ल्यू पैटर्न का कंप्लीट होने के बाद ये वाला ट्रेड। ठीक है, मतलब डब्ल्यू पैटर्न का हमारा ये वाला ट्रेड जहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद डाउन की तरफ आएगा तो ये हमारा डबल टॉप वाला यहाँ पे ट्रेड होगा सेलिंग साइड के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के अंदर 4 ट्रेड बनते हुए दिखते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग ओ ट्रेड, यहाँ पे मैं एम पैटर्न बताना भूल गया था, यहाँ पे ओ ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको वो ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो आप लोग कुछ इस तरह से ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से कुछ इस तरह से ट्रेड ले सकते हो। तो 4-5 सेटअप मार्केट आपको देता है, इन सेटअप पे काम करता है। अभी देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, जितने भी मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ ये मेरे को बहुत पहले बोल देना था, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ ये आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ करना है। आप लोग 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर इसको यूज़ करोगे तो बहुत ही कम आपको एक्यूरेसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप लोग 30 मिनट, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक्यूरेसी मार्केट में इन ट्रेंड के ऊपर देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं चौथे पैटर्न पर, जो कि हमारा है डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, डबल टॉप एडवांस। इसके ऊपर मैं फुल एनर्जी देने वाला हूँ क्योंकि मेरा पर्सनली मेरा फेवरेट सेटअप है। इजीली आपको दिन के अंदर ये 50 बार मिल जाएगा। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, मल्टीपल एसेट्स में आपको मिल जाएगा। बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर मेजर पेयर्स अपने फॉरेक्स के हो गए। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे सबसे लाइव मार्केट में आपको मैं यहाँ पे डबल बॉटम दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। डबल बॉटम हमारा ये रहा। ठीक है, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्राफिक में समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखो डाउन की तरफ मार्केट यहाँ से आया, देन मार्केट कंटिन्यू यहाँ से डाउन की तरफ आ रहा है, सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, देन मार्केट, अब देखो फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको इन लाइन, इसके ऊपर ये जो ग्रीन लाइन बना रखी है इस इमेज के अंदर, इसको आप अवॉइड करना। मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल में बता रहा हूँ। इसमें तो बता रखा है फर्स्ट यहाँ से डबल
बन के मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे सिनेरियो ऐसा नहीं होता है कि सेम ऐसा बता रखा है तो आपको इस तरह से काम करना, नहीं। मार्केट डाउन की तरफ आया, देन अप की तरफ गया, डिपेंड फर्क ये नहीं पड़ता है कि भाई मार्केट या तो यहाँ से डाउन आ रहा है, यहाँ से डाउन आ रहा है, या यहाँ से डाउन आ रहा है। आपका अगर मार्केट यहाँ पे आया ना, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो डबल बॉटम है, तो आप लोग यहाँ से, ये हमारा यहाँ से कुछ ना कुछ इस तरह से यहाँ से पैटर्न काम करेगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आया, सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ गया, डाउन आया, फिर ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा हो गया डबल बॉटम, ठीक है। अब देखो डबल बॉटम मैं आपको लाइव मार्केट में ले जाके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा लाइव चैट के अंदर मैं दिखा रहा हूँ। मैं सच आपको बोल रहा हूँ कि इतना एफर्ट्स कोई नहीं देगा ना, आपको किसी कोर्स के अंदर, पैटर्न कोर्स के अंदर आपको इतना लॉजिक के साथ कोई बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकला, देन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन की तरफ आया, और मार्केट ने यहाँ पे जब प्रीवियसली आप लोग देखो कहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है ना, तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम। डबल बॉटम कैसे, फर्स्ट बॉटम ये हो गया हमारा, सेकंड बॉटम हमारा ये हो गया। मार्केट यहाँ पे आया तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे बाय करके ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये, ठीक है, आप लोग यहाँ से बाय करके ले सकते हो। ये हमारा डबल बॉटम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। डबल बॉटम यहाँ से अगर डबल बॉटम यहाँ पे बना, ब्रेकआउट किया, तो हमारा डबल बॉटम यहाँ पे फेल हो गया। बहुत रेयर चांस में ये फेल होता है, लेकिन हाई चांस आपको मिलेगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था ना, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आपको इसलिए बताया था डबल बॉटम काम करता है, हाई चांस होते हैं, 80% एक्यूरेसी निकल के आती है डबल बॉटम की। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है, देन डाउन की तरफ आ रहा है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो आप डबल बॉटम में अंदर ट्रेड डालो, बहुत ही शानदार आपका यहाँ से पैसा बनने का हाई चांस होता है, ठीक है। अभी देखो आप लोग यहाँ पे किस तरह से ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे देखो आप लोग यहीं कहीं से, चलो मान लो ये तो प्लस माइनस एरर होता है, आप लोग ये मत बोलना कि यहाँ पे टच नहीं किया, प्लस माइनस एरर होता है। अगर हम लोग यहाँ से भी ट्रेड अगर करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला इस 15 मिनट की कैंडल का, हमने इस 15 मिनट की कैंडल, रेड कैंडल को क्लोज होने दिया। यहाँ से अगर मार्केट में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, हमारा एसएल होता है 15 मिनट का ये वाला कैंडल। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप एसएल ये लो, ठीक है, लेकिन आप अगर एसएल ये भी लेते तो आपको बहुत यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट प्रॉफिट देता। अगर चलो मान लो अगर आप एसएल ये भी लेते हो, या फिर आप यहाँ पे मार्केट पे आने का वेट करते हो, लेकिन जब भी मार्केट यहाँ पे टच करेगा बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट मोमेंटम देगा। चलो अभी मैं आ जाता हूँ सेकेंड डबल, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे यहीं कहीं पे मैं आपको एक और डबल बॉटम दिखा देता हूँ। देखो एक दिन में कितनी बार बना, बहुत बार बना है डबल बॉटम, लेकिन मैं अभी आपको कुछ 2 घंटे के अंदर कितनी बार डबल बॉटम बना है देखो। चलो अब 15 मिनट के अंदर बता दिया, अभी मैं आपको आ जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे देखो मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से, ये फर्स्ट डबल बॉटम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ये वाला जो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जो यहाँ से डाउन की तरफ आया है, और जब मार्केट ये वाले लेवल पे आया है, तो मार्केट ने यहाँ पे अपना फर्स्ट डबल बॉटम कंप्लीट किया। देन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आया, डबल टॉप से मार्केट नीचे की तरफ आया, देन हमारा डबल टॉप से देखो मार्केट कितनी शानदार तरीके से ऊपर की तरफ गया। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ तो यहाँ पे मेरा कितना शानदार तरीके से यहाँ पे ट्रेड बनेगा, देखो कितनी शानदार तरीके से यहाँ पे मेरा ट्रेड बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे टारगेट भी ये भी रखता तो हमारा टारगेट अभी कंप्लीट होने वाला है। चलो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप टारगेट ये रखो, आप कहीं ना कहीं आपकी मर्जी से आप आपके रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से निकल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टारगेट 65 to 70% हाई चांस होता है कि यहाँ पे मार्केट कंप्लीट करे अपना पूरा ये ये राइट वाला जो लेग इसका ओपन है, इसको कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाए, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो साइडवेज में है तो इसकी एक्यूरेसी माइनस हो जाएगी। अगर डाउन ट्रेंड के अंदर अगर आप लोग डबल बॉटम पे काम करोगे तो हाँ ऊपर जा सकता है, कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वहाँ पे आप कोशिश करना कि डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोग छोटा मोटा इतना टारगेट के लिए वेट मत करना, 50% या फिर इतना कंप्लीट करता है तो आप लोग निकल सकते हो, ठीक है। वो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा जितना आप इन सेटअप्स के ऊपर काम करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी ये जो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है डबल बॉटम का यहाँ से मार्केट नेक लाइन है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो नेक लाइन है, देखो नेक लाइन यहाँ पे मार्केट में ये नेक लाइन, ठीक है। अभी जब भी मार्केट हमारी इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा ना, देखो ये हमारी नेक लाइन हो गई, तो हम लोग यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक किया तो हम लोग यहाँ पे भी ये वाली ट्रेड कर सकते थे। मेन डबल बॉटम का जो ट्रेड होता है हमारा वो ये होता है, ये हमारे 2 यहाँ पे ट्रेड्स बनते हैं डबल बॉटम के अंदर। तो अभी हम लोग डबल टॉप की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो डबल टॉप भी हमें यहीं कहीं मिल चुका है, जो मैंने आपको डबल बॉटम में एक्सप्लेन किया है वही हमारा डबल टॉप उसका अपोजिट है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आता है, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करता है, डाउन की तरफ आता है, तो मार्केट देखो ये वाले लेवल को आप लोग ध्यान रखना, ये वाले लेवल को आप लोग ध्यान रखना, ये वाला लेवल हमारा ये हो गया, कहीं कहीं से मार्केट डाउन की तरफ आया है। तो देखो अभी मार्केट जब ऊपर की तरफ रैली करता है, यहीं कहीं से ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर से इस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ से मार्केट डाउन की तरफ गया था प्रीवियसली। तो अभी मैं ये वाले लेवल को भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ।
तो अभी हम लोग यहाँ पे किस तरह से ट्रेड बना सकते हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से सेलिंग साइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमारी ट्रेड बनेगी और यहीं कहीं से मार्केट हम लोग हमारे इस ये वाली नेक लाइन तक आप ये वाली नेक लाइन के ऊपर आप लोग हम आपका टारगेट रख सकते हो, या तो फिर आपका 50% प्रॉफिट बुक करके आप लोग ये वाला टारगेट रख सकते हो। तो आपका ये कुछ इस तरह से ट्रेड बनेगा। अगर मैं आपको सेकंड ट्रेड बताऊं कि सेकंड ट्रेड आपका किस तरह से यहाँ पे बनेगा, वो भी सेलिंग साइड के लिए बनेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से डबल टॉप क्रिएट करके अगर यहाँ से ये वाले लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमारा ये सेलिंग साइड के लिए ट्रेड बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया डबल टॉप। अगर डबल टॉप मार्केट बनाता है तो डबल बॉटम भी बनाता है ये, तो आप लोग यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टच किया, डाउन की तरफ आया, तो आप लोग यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते थे। अब तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, आपने यहाँ से सेलिंग डाली, यहाँ से सेलिंग साइड के लिए अंदर प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना, तो डबल बॉटम से आप लोग अप साइड के लिए ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते थे। तो आई होप कि आपको डबल बॉटम डबल टॉप समझ में आ चुके होंगे। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं सिर्फ आप उनमें प्रैक्टिस करना, इनमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को डेली दिखने वाले हैं जब भी आप चार्ट ओपन करोगे बड़े टाइम फ्रेम में। मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट करूँगा कि 15 मिनट 13 मिनट में ही ये सब चीज़ें यूज़ करना। 5 मिनट 1 मिनट में ये सब चीज़ें यूज़ मत करना, एक्यूरेसी आपको कम देखने को मिल सकती है। डबल बॉटम डबल टॉप एडवांस, ठीक है। अभी हम लोग एडवांस की तरफ निकलते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा किस तरह से यहाँ पे मार्केट काम करता है। अभी मैं आपको यहाँ पे एडवांस बताने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग दोनों डबल टॉप और डबल बॉटम में दोनों तरफ आप लोग ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। ठीक है, देखो अभी मार्केट जब डबल टॉप बनाता है तो डबल बॉटम भी बनाएगा, जब मार्केट डबल बॉटम बनाएगा तो डबल टॉप भी बनाएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आता है, ये हमारा फर्स्ट टॉप हो गया, देन मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आता है, फिर नेक लाइन बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। हमारा डबल टॉप यहाँ पे बना दिया मार्केट ने। मैंने क्या बोला था ना आपको कि मार्केट जरूरी नहीं है कि आपके लेवल पे आके ही रिवर्सल होगा। ठीक है, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, आप लोग इस होप में मत लेना, या तो नेक लाइन जरूरी नहीं है कि मार्केट इस तरह से नेक लाइन बनाए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे इस तरह से भी नेक लाइन बना सकता है। जब मार्केट यहाँ पे डाउन की तरफ आएगा तो इस तरह से भी नेक लाइन बना के आ सकता है। तो आप लोगों को चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। आप लोगों को चीज़ें कैसे पता चलेगी, जितना ज़्यादा आप इन सेटअप्स पे काम करोगे, जितना आप ज़्यादा इन सेटअप से आप ट्रेड करके यहाँ पे अपना टाइम दोगे। तो यहाँ से मार्केट जब डाउन की तरफ आएगा तो यहाँ से हम लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्रेड लिया और फर्स्ट ट्रेड हमारे यहाँ पे सेलिंग के लिए बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। फर्स्ट ट्रेड हमारे यहाँ पे हो गया, सेकंड ट्रेड हमारे यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना, तो यहाँ पे डबल बॉटम जैसे यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो हमारा थर्ड ट्रेड यहाँ पे बना। इससे पहले हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड बन जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट डबल बॉटम का फर्स्ट लेवल क्रिएट करके नेकलाइन बना के यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा था। तो ये वाले लेवल को देख के हम लोग यहाँ से बाइंग साइड के लिए अगर निकलते तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ट्रेड थर्ड ट्रेड बनता, फिर फोर्थ ट्रेड बनता, फिर यहाँ से जब मार्केट स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट करेगा डबल बॉटम और डबल टॉप का, तो यहीं कहीं से मार्केट सेलिंग साइड के लिए आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, या हो जाएगी आपकी फिफ्थ ट्रेड। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। डबल टॉप भी मैंने आपको अलग से बता दिया, डबल बॉटम भी मैंने आपको अलग से बता दिया, और डबल बॉटम डबल टॉप किस तरह से एग्जैक्ट बन के आप लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। 6-7 ट्रेड बनेगी, 5 ट्रेड तो मैंने बहुत कम बताई है। अगर ये वाले लेवल को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो, डाउन साइड के लिए आप लोग ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अभी आप लोग क्या करना ना, आप लोगों को ये सब लग रहा हो कि मैं इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, तो आप लोग पूरा यूट्यूब छाम मारना। आपको किस तरह से बताया जाता है पैटर्न्स मैं आपको दिखा देता हूँ। एम पैटर्न ये हुआ, ये इस तरह से काम करता है, बस खत्म बात। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दे दी, किस तरह से एडवांस लेवल में आपको जाके ट्रेड करना है वो तो आप लोगों को पता ही नहीं है। ABCD सीख, अगर आपने ABCD सीख ली तो ABCD को किस तरह से इंग्लिश बोलने के टाइम पे यूज़ करना है, वो तो आप सेंटेंस बनाना है वो तो आपको बताया ही नहीं गया है ना, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। आता है ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। देखो हम लोग इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो हम लोगों ने डबल बॉटम डबल टॉप यहाँ पे समझा है ना, ये उसका जस्ट जैसे कि मान लो ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, यहाँ से मार्केट डबल बॉटम हम लोग पहले समझते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा डबल टॉप बन गया, ये हमारा ट्रिपल टॉप, फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप थर्ड टॉप। ठीक है, इस तरह से काम करता है। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से ग्राफिक के अंदर जाके समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो ट्रिपल टॉप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रिपल टॉप की ट्रिपल टॉप किस तरह से मार्केट में काम करता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए मार्केट में आपको बताया था ना ट्रेडिंग व्यू के अंदर, फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल डाउन की तरफ आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। आप फर्स्ट ट्रेड आपकी सेलिंग साइड के लिए यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, देन आप लोग अप साइड के लिए यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है। देन आप लोग ट्रिपल टॉप बनने के बाद यहाँ से सेलिंग साइड के लिए जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रिपल टॉप बनने के बाद जो फोर्थ टॉप बनेगा उसका हाई चांस रहेगा कि मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल सके। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना। जस्ट इसका अपोजिट हमारा ट्रिपल बॉटम है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आता है, फर्स्ट बॉटम बनाता है, नेक लाइन है, इसको यहाँ से डाउन की तरफ आता है, फिर अप की तरफ जाता है, डाउन की तरफ आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो आप यहाँ से ट्रेड्स किस तरह से ले सकते
सकते हो। फर्स्ट ट्रेड आपकी बनेगी जब यहाँ से मार्केट फर्स्ट बॉटम बनाता है, तो यहाँ से आपकी फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बनेगी, क्योंकि आपका फर्स्ट बॉटम ये रहा, सेकंड बॉटम ये रहा। तो इस बॉटम को देख के आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो बाइंग साइड के लिए। फिर यहाँ पे आप लोग डबल टॉप ले को की साइड देख के आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। नेक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन डबल टॉप डबल बॉटम में, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें अच्छे से समझना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ नोट करते रहो, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे की तरफ आता है, फिर आप ट्रिपल टॉप का यहाँ पे गोल्डन चांस आपको मिलेगा। फिर आप लोग यहाँ से बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेके ऊपर की तरफ निकल सकते हो। और जब नेक लाइन ब्रेक करेगा ना, तब भी आप यहाँ से बाइंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। देखो ट्रेड आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। अगर आपने ये पैटर्न्स को समझ लिया ना, तो ट्रेड मिलना बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब बस आपको ट्रेंड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड फाइंड करना है, पैटर्न बन रहा है वो फाइंड करना है, प्राइस एक्शन के साथ अंदर घुसना है और कैंडल्स की साइकोलॉजी के साथ खेलना है, ठीक है। अभी आप लोग ये मत समझना कि मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, मतलब कि ट्रेड लेना भी बता दिया तो भाई ऐसा थोड़ी है कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा तो हम लोग यहाँ पे अंधा बाइंग के अंदर घुस जाए। वो मैं आपको कैंडल स्टिक के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग कंफर्मेशन के साथ इन पैटर्न के ऊपर काम कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है क्या नहीं होता है, किस तरह से बाइस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, पिप्स वगैरह सब कुछ बताया। अभी मैं आ चुका हूँ पैटर्न्स के ऊपर, कैंडल स्टिक के ऊपर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। अभी हम लोग सिक्स्थ हमारे पैटर्न के ऊपर जाते हैं, जो कि असेंडिंग है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे इस तरह से काम करता है। ये पैटर्न भी हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो कुछ इस तरह से जिगजैग मूवमेंट में काम करेगा, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट बनाएगा तो आप लोग इसको यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनाओगे। ये पैटर्न जो है ना पूरा ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करता है, ठीक है। यहाँ से फिर आपकी ये सेकेंड ट्रेंड लाइन बनेगी। जब मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन को अप की तरफ ब्रेक करेगा, ये ओनली अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के लिए ब्रेक करेगा तब आप लोग यहाँ से बाइंग साइड के लिए ट्रेड बना सकते हो। अभी यहाँ पे देखिएगा, आप लोग गौर कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है। यहाँ से प्राइस फॉर्म होना स्टार्ट हुई, यहाँ से सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद यहाँ से बाइंग आई, तो मार्केट यहाँ पे हाई बनाया। फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अभी मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। देखो रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन मार्केट सपोर्ट चेंज कर रहा है। फर्स्ट मार्केट का ये वाला सपोर्ट था, फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ आता है तो ये वाला सपोर्ट था। मार्केट ने हायर लो क्लियर करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो आप लोगों को समझना है कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। ये ट्रायंगल को आप लोग समझने की कोशिश करो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर सेम रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप लोग फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिला, जब मार्केट अपनी प्राइस को इनहेंस कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट हाई बनाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, सेकंड हाई बनाया ऊपर की तरफ गया, थर्ड हाई बनाया ऊपर की तरफ गया। मतलब कि सेलिंग तो बराबर लेवल से आ रही है, लेकिन मार्केट जब ऊपर की तरफ निकल रहा है तो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियसली सपोर्ट से पहले ही ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। मतलब उसको टच भी नहीं कर रहा है तो ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। तो ये होता है हायर लो ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल। इससे हमको पता चलता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ निकलने वाला है। हम लोग इस यहाँ पे बायर्स का कॉम्बिनेशन पता कर सकते हैं कि कितना हाई लेवल का यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे रेडी कर सकते हैं हमारे बाइंग साइड के लिए ट्रेड, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न काफ़ी टाइम बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर जाता हूँ ना, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लाइव मार्केट के अंदर अगर बन रहा होगा। लाइव मार्केट हमारा यहाँ पे मुझे पैटर्न मिला है, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो पैटर्न, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन से मार्क करना सिखाता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला है, ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मार्क कर दी, देन मैंने सेकंड ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर दी। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट समझना है कि मार्केट यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। ये वाले पॉइंट से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ इस तरह से मार्केट ने पैटर्न बनाया था। इस ट्रेंड लाइन को हम लोग हटा देंगे, तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिएगा, ये पैटर्न देखिएगा आप लोग। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पैटर्न हमारा यहाँ कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए, ये पैटर्न यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया, देन यहीं कहीं से मार्केट अपना हायर लो क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ निकलने लगा। अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट ये वाले सपोर्ट पे टच किया, फिर मार्केट ने अपना ये वाला लेवल यहाँ पे, ये देखो ये वाला अपना हाई बनाया, ठीक है। ये वाला हाई बनाने के बाद मार्केट ने फिर ये सेकंड हाई बनाया, फिर मार्केट ने ये वाले सपोर्ट से ऊपर गया, ठीक है। ये वाला सपोर्ट बनाया तो मार्केट ने ये वाला हाई बनाया, ठीक है। फिर से मार्केट यहाँ पे आया। क्यों भाई, मार्केट जब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है ये सेम वाले ये वाले लेवल से, तो मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए ना। नहीं आया प्राइस यहाँ पे। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेशन बढ़ रहा है बायर्स का। तो आप लोगों को यही समझना है कि किस तरह से बायर्स और सेलर्स का यहाँ पे डोमिनेशन
वर्क करता है इस पैटर्न के ऊपर। जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने न्यू हाई बना दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्राइस का कॉम्बिनेशन देखने को मिला कि किस तरह से मार्केट का प्रीवियसली ये हाई था, इस मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, देन फिर से मार्केट यहाँ पे डाउन की तरफ आया। हमारा प्रीवियसली सपोर्ट कौन सा था? हमारा प्रीवियसली सपोर्ट था ये वाला, ठीक है, लेकिन मार्केट इसको टच नहीं किया, डायरेक्ट मार्केट पहुंच गया ये वाले लेवल से फिर से ऊपर की तरफ, इस हाई को ब्रेक किया। मतलब कि हायर लो हायर लो हायर लो मार्केट बना के ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। फिर से मार्केट ने अपने ये वाले हाई को ब्रेक किया, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट यहाँ पे आया। अभी देखो आप लोगों ने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं न्यू हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस लेवल बनाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। तो देखो ये वाले लेवल को तो मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट हर अपने बाइंग साइड के वाले लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल को टच नहीं कर रहा है, अपने हर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है। ये देखो ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, न्यू हाई बनाया, ये वाले सपोर्ट तक नहीं आया, फिर से न्यू हाई बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो हमें यहाँ से किस तरह से ट्रेड करना है अभी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ से ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। तो मार्केट ये वाले लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पे अच्छी खासी आपको कैंडल देखनी है। आपका एस एल या तो ये हो सकता है या प्रीवियसली लो हो सकता है, ये लो तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम लोग इसको ही फाइंड करके यहाँ पे एस एल लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्केट को अप साइड में जाते हुए देखोगे। देन इसका अपोजिट आपको यही देखने को मिलेगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल भी कुछ इस तरह से काम करता है, कुछ इस तरह से यहाँ से प्राइस बनाएगा, डाउन की तरफ आएगा, तो आप लोग यहाँ से सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अगर आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है तो ये भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पर्सनली इन सेटअप पे काम नहीं करता हूँ, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस सेटअप पे काम नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी ट्रेपिंग वाला ये सेटअप है। मैं भी आपको बताऊं ये थोड़ा एडवांस में जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा ना ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम में भी हम लोग एडवांस में गए थे। तो यहाँ पे फ्लैग किस तरह से बनाता है देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट कुछ डाउन की तरफ आया, कुछ यहाँ से मार्केट ने फ्लैग बनाया, ठीक है, इस तरह से फ्लैग बनाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से फ्लैग बनाया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर से यहाँ से फ्लैग बनाया, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फ्लैग बनाया, मतलब कुछ इस पैटर्न की तरफ से ऊपर की तरफ निकलता है। तो हम लोगों को समझ जाना, अगर ये 2-3 फ्लैग आपको दिखे तो समझ जाना कि आप लोग अगर फिर से फोर्थ बार आपको फ्लैग दिखे तो यहाँ से मार्केट में अपसाइड के लिए मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा ये हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरा फ्लैग चैनल है। हम लोग अभी 6 पैटर्न पर बात कर चुके हैं और मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं और आपको किस तरह से इन पैटर्न पे ट्रेड लेना है, कितनी प्रकार की ट्रेड बन सकती है, कहाँ का ट्रेड बन सकती है, बिल्कुल मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ और मैं पर्सनली इन्हीं पैटर्न्स पर काम करता हूँ। अब ये जो नीचे वाले पैटर्न्स आने वाले हैं, ये वाले पैटर्न को आप छोड़ दो, फ्लैग पैटर्न, क्योंकि फ्लैग पैटर्न और असेंडिंग पैटर्न दोनों सेम होते हैं, नाम दोनों के एक है और काम दोनों के एक है, ठीक है। तो बस यही बात है। तो अभी हम लोग चलेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न पर और राउंडिंग टॉप पैटर्न पर, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इसको फ्लैग पैटर्न को क्यों छोड़ा तो मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो फ्लैग पैटर्न बिल्कुल सेम ही है। फ्लैग पैटर्न में आपको मैं सीधा सा बता देता हूँ, मार्केट अप की तरफ गया, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ और यहीं कहीं पे यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, हाई लो का कॉम्बिनेशन बना के फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, आपको देखते ही समझ में आ रहा है। असेंडिंग पैटर्न का बिल्कुल सेम पैटर्न है, तो इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न पर। तो चलिए अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है क्या एक्चुअल में। बिल्कुल आपको कंफ्यूजिंग वाला पैटर्न दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो राउंडिंग, मतलब कि राउंड वाला पैटर्न, ठीक है। ये आपको चार्ट के अंदर काफ़ी रेयर चांस में दिखता है, लेकिन ये जब दिखता है तो आप लोग इसको किस तरह से काम कर सकते हो यहाँ पे देखिएगा। फॉर एग्जांपल मार्केट यहीं कहीं से डाउन आ रहा है, देन यहाँ से अपना अप साइड के लिए आके कुछ इस तरह से जिगजैग मूवमेंट में डाउन की तरफ जाता है। डाउन की तरफ जाने के बाद जहाँ से मार्केट ये वाला जो स्विंग इसने बनाया है, यहीं कहीं से स्विंग बना के फिर इस ये वाले रेजिस्टेंस लेवल से डाउन आता है, तो ये वाला स्विंग को जब मार्केट रेस्पेक्ट करता है ना, तो जब इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहीं कहीं पे हम लोग बाइंग साइड के लिए ट्रेड बनाते हैं, जो कि ब्रेकआउट वाला होता है, ठीक है। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में बनता है, ये जो आपको राउंडिंग बॉटम वाला पैटर्न जो होता है ना, ये अप ट्रेंड में बनता है, अप ट्रेंड में अच्छा खासा बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से ट्रेडिंग व्यू में ले जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, देखो मैं यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है।
आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना, काफ़ी शानदार पैटर्न ये है हमारा। देखो यहाँ यहीं कहीं से कैंडल्स हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी यहाँ से कैंडल्स बनी, ये है तो अप ट्रेंड ही, ठीक है। यहीं कहीं से मार्केट हमारा आ रहा है, ठीक है। ये हमारा मार्केट यहीं कहीं से आ रहा है, तो यहीं कहीं से मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे एक सपोर्ट लेता है। तो देखो यहीं कहीं मार्केट कहाँ से आया, अप ट्रेंड में चल रहा है, देन यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है, देन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक राउंड बनाता है, ठीक है। राउंड बनाने के बाद ये जो आप देख रहे हो ना, अभी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये जो यहाँ से मार्केट ने अप साइड के लिए मूव किया, देन यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के लिए आया। देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा ना, अगर ट्रेंड में भी चल रहा है तो मार्केट एक कहीं ना कहीं पोस्ट लेके हल्का बुल्का रिट्रेसमेंट लेके देन अप साइड अप की तरफ जाएगा। तो बस ये यही पैटर्न है कि जब मार्केट ट्रेंड में चलता है, देन मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके डाउन की तरफ आता है, तो यहाँ पे साइडवेज होगा, देन ये वाले लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो मतलब कि हमारे सीधा अगर हम लोग बोले तो डबल टॉप को ब्रेकआउट करेगा, तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल सा सेटअप है, इसमें कोई भी ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ना इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। सिंपल सा आप ये सोच लो, डबल टॉप को ब्रेकआउट करना, ठीक है, वो भी ट्रेंडिंग मार्केट में, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसको आप थोड़ा सा काम कर सकते हो, नॉलेज वे में लेके आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। जब मार्केट डबल टॉप को ब्रेक करेगा तो आप लोग समझ सकते हो कि हाँ हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड ले रहे हैं। देन अगर मैं यहाँ पे आऊँ राउंडिंग टॉप लेवल टॉप के पैटर्न पे, तो जस्ट इसका अपोजिट पैटर्न है। मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से डाउन की तरफ आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो मार्केट यहीं कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। चलो मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मार्केट यहीं कहीं से डाउन की तरफ आ रहा है, ठीक है। डाउन की तरफ आने के बाद मार्केट कंटिन्यू तो डाउन जाएगा नहीं, है ना, तो मार्केट को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल पे थोड़ा पोज लेने की जरूरत होगी, मतलब थोड़ा अप ट्रेंड दिखाएगा। देन मार्केट जहाँ से अप ट्रेंड दिखाएगा, यहीं कहीं से मार्केट जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जब डाउन की तरफ आएगा और ये वाले लो को अगर ब्रेक करेगा, तो ये हमारा बन गया कप, समझ रहे हो, ये हमारा बन गया राउंड, ये हमारा मिल गया बिल्कुल राउंड, ध्यान से समझना, ये हमारा राउंड पैटर्न बन गया। इस राउंड पैटर्न को बनने के बाद जब इस बॉटम को मार्केट ब्रेक करेगा, इस डबल टॉप बनने के बाद, देन हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे हमारे डबल टॉप के हमारे इस सेटअप के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। अभी हमारे कंप्लीट हो चुके 8 पैटर्न, अभी हम लोग चलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो ये काफ़ी बार आपको मार्केट में बनता हुआ दिखता है। सबसे पहले हम लोग ग्राफिक में समझ लेते हैं, फिर हम लोग रियल चार्ट के अंदर जाके देखेंगे लाइव मार्केट में कि किस तरह से ये जब पैटर्न बनता है तो हम लोग किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट यहीं कहीं से ऊपर की तरफ आता है, देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अलग है एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अलग है, ठीक है। ये बनता हुआ आपको अप ट्रेंड में भी दिख सकता है, डाउन ट्रेंड के अंदर भी दिख सकता है, ये भी आपको अप ट्रेंड के अंदर भी दिख सकता है, डाउन ट्रेंड के अंदर भी दिख सकता है, ठीक है। कोई भी पैटर्न जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ डाउन एंड अप ट्रेंड के अंदर बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन आप लोग ये याद रखना कि जो में जिनके पीछे बॉटम आ रहा है, जिनके पीछे टॉप आ रहा है, तो बॉटम वाला खास करके अप ट्रेंड में फॉलो करेगा और टॉप वाला डाउन ट्रेंड के अंदर फॉलो करेगा, ठीक है। तो मतलब एक्यूरेसी अच्छी आएगी। अभी चलो हम लोग अभी हेड एंड शोल्डर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर क्या बोल रहा है ना, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, तो यहीं कहीं से देखो जैसे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया, तो मार्केट यहीं कहीं पे पोज दिया, पोज देने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट क्रिएट किया। रिट्रेसमेंट क्रिएट करने के बाद जब मार्केट ये वाले हाई को यहाँ पे ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, तो मार्केट ये वाले हाई से ये वाला हाई यहाँ पे क्रिएट करेगा, मतलब कि मार्केट का लेफ्ट शोल्डर इसने ब्रेक किया, देन यहाँ पे हेड के ऊपर आया। हेड का याद रखने का मैं सिंपल आपको वे बता रहा हूँ, हेड से थोड़ा सा मार्केट फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है, तो हमारे ये वाले लेफ्ट शोल्डर को ब्रेकआउट करके मार्केट देन जहाँ से लेफ्ट वाला शोल्डर ऊपर की तरफ निकला है रिट्रेसमेंट करके, वहीं से मार्केट ये राइट वाला शोल्डर बनाएगा और यहीं कहीं से मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करके डाउन की तरफ आएगा। देखो समझ रहे हो मैं बात को कि किस तरह से ये अपना पैटर्न बना है। अभी यहाँ पे आप इसकी थ्योरी, इसका फॉर्मूला समझो कि किस तरह से यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, आपने देख लिया कि यहाँ से किस तरह से हाई लो बना रहा है। मार्केट जब डाउन की तरफ आएगा ना, हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे जैसे ही ये शोल्डर ये नेक
नेक लाइन जो हमारी बन रही है ना, जहाँ से रिट्रेसमेंट आ रहा है, देखो हर पैटर्न में नेक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो नेक लाइन बन रही है, यहीं कहीं से मार्केट जैसे इस नेक लाइन को यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो यहीं कहीं पे आप सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, सेलिंग साइड का प्लान बना सकते हो, देन आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ देखोगे। ठीक है, तो बस यही था। और देन इसका अपोजिट हमारा ये वाला पैटर्न है, जो कि कौन सा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये हमारा कैसा यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन की तरफ आएगा, यहाँ पे हमारा लेफ्ट वाला शोल्डर इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ गया, देन मार्केट ने यहाँ पे हेड क्रिएट किया। देन इसका बिल्कुल अपोजिट है, जैसे इस शोल्डर ने, राइट वाले शोल्डर ने मार्केट को ब्रेकआउट किया, राइट वाले शोल्डर को, नेक लाइन को, जैसे कि ये वाला नेक लाइन हो गया, आप इसको ये नेक लाइन भी बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आया, तो इसको अगर ये वाली नेक लाइन को अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग यहाँ से मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ये जो हमारा हेड एंड शोल्डर का अपोजिट पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसकी एक्यूरेसी इस पैटर्न से कम मानी जाती है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन पैटर्न है, आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा, ये आपको काफी इजी वे में यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो चलिए मैं आपको हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न यहाँ पे देख लेता हूँ कि किस तरह से अपना रियल मार्केट में काम करता है। इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सनली मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप लोग फॉलो मत करो। बताने में मैं आपको बता सकता हूँ, लाइव मार्केट में जाके 5 मिनट लग रहे हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप मनी लूज करो इन पैटर्न को मतलब ऐसे पैटर्न को फॉलो करके जो कि कंफ्यूजिंग है और कहीं ना कहीं मार्केट में आपको ट्रैप करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बता देता हूं। यहाँ पे हमें पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, देखो मैं आपको, देखो यहाँ यहीं कहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आता है, देन यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है। ये हो गई हमारी नेक लाइन। हमारी नेक लाइन कौन सी हो गई यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ पे देखो ये हमारा जो यहाँ से स्विंग आया है, देखो यहीं कहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, देन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है, तो ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट वाला शोल्डर हो चुका है। तो अभी मैं इसको यहाँ से अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया। देन मार्केट यहाँ से अच्छा खासा साइडवेज होके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, देन हमारा ये वाला शोल्डर, ये हमारा हो गया हेड। समझ रहे हो आप कि ऐसे क्या हो गया, ये हमारा हेड हो गया। तो अभी ये हमारा हेड हो गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच, ये हमारा हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया। देन मार्केट में जैसे कि मैंने आपको ग्राफिक के अंदर बताया था, मार्केट यहीं कहीं से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, जरूरी नहीं है कि मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट ले। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट कभी कभी बिल्कुल इस तरह से भी पैटर्न बना सकता है, कभी कभी मार्केट थोड़ा सा इस तरह से आ सकता है, कभी कभी थोड़ा सा इस तरह से आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ही समझ जाना है इस पैटर्न से कि मार्केट यहीं कहीं से अपना शोल्डर क्रिएट कर चुका है, देन ऊपर की तरफ से मार्केट हेड बनाता हुआ चल रहा है। तो यहीं कहीं से जैसे ही मार्केट हमारे ये वाले नेक लाइन को ब्रेक करेगा, देखो अभी नेक लाइन किस तरह से यहाँ पे बन रही है, आप लोग समझने की कोशिश करना। मार्केट ने ये वाले लेवल को यहाँ से रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ये वाले लेवल को मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर की तरफ गया, मतलब यहीं कहीं से मार्केट सपोर्ट लिया। ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये मल्टीपल टाइम मार्केट यहीं कहीं से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखो मल्टीपल टाइम मार्केट यहीं कहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो ये वाला नेकलाइन हमारा हुआ और मार्केट ने ये जब शोल्डर बनाया तो कहीं ना कहीं ये वाले लेवल को ब्रेक करते हुए डाउन की तरफ आते हुए यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मतलब कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा नेकलाइन हो गया। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता तो देखो अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेते तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ आता, ठीक है। ये तो मैं एयूडी ओड का मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एयूडी ओड काफी फ्लक्चुएशन में होता है। तो आपको यहाँ पे कैंडल्स काफी ऐसे दिख रही होगी भाई, इसमें तो ग्राफिक के अंदर तो इतना इजी दिख रहा है बट इसके अंदर तो इतना फ्लक्चुएशन दिख रहा है। तो डोंट वरी, आप खुद पर्सनली जाके लाइव मार्केट में ट्राई करना, ये आपको बनता हुआ इजीली दिखेगा, इंडियन मार्केट में भी दिखेगा, क्रिप्टो में भी दिखेगा, एंड फॉरेक्स में भी दिखता ही है, ठीक है। तो आप लोग किसी ऐसे पेयर को चूज करना, जैसे गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, तो ऐसे आपको काफी ईजी वे में ये पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये काफी फ्लक्चुएशन मार्केट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैंडल्स भी काफी हेवी तरीके से बनती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप डिफिकल्ट चीज को समझोगे तो आपको ईजी चीज काफी ईजी लगेगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर, जो कि हमारा होगा कप एंड हैंडल पैटर्न। अभी हम लोग आते हैं हमारे 10वें पैटर्न के ऊपर, जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न, एक कप एंड इन्वर्टेड हैंडल के पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न भी मैं आपको बोलूंगा काफी कंफ्यूजिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो ये इस पैटर्न में आपको रिवर्सल पॉइंट मालूम पड़ेगा, जैसे कि मार्केट समझ लो ये वाला मार्केट समझ लो डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। देखो जो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आता है वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं जिंदगी भर गिरता रहेगा, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी और इस तरह से वो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि हमें पता नहीं है ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो कब वो अप ट्रेंड
में आ सकता है, ठीक है, जब हम यहाँ से बाइंग करना शुरू करेंगे। तो देखो ये पैटर्न वही दर्शाता है कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड करता है ना, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बताता है कि किस तरह से मार्केट अब हाँ अब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में आ सकता है, और अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में आ सकता है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहीं कहीं से अगर मार्केट सपोर्ट लेके इस तरह से राउंड पैटर्न बनाएगा, ठीक है। राउंड कौन सा पैटर्न बनाएगा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आया, देन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोर्ट लिया, यहाँ से कंसोलिडेशन किया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। जब मार्केट किसी ऐसे रेजिस्टेंस लेवल को हमको पकड़ना है जहाँ से कि मार्केट पे हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो और मार्केट वहाँ पे पहुंच जाए, देन इस यहीं कहीं से साइडवेज हो, फिर हमारा यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनेगा। देन इस फ्लैग पैटर्न को मार्केट ब्रेकआउट करता है इस रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर से, तो हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे कि हाँ जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था वो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो कप एंड हैंडल पैटर्न को आप किस तरह से काम कर सकते हो, बिल्कुल इजी वे में। जब मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आता है, डाउन ट्रेंड में, तब जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो कहीं ना कहीं ये वाले रेजिस्टेंस लेवल से या ये वाले रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट फिर से डाउन आएगा। तो आपको ये वाला रिवर्सल पॉइंट पकड़ना है, ये वाला हमारा बॉटम पॉइंट पकड़ना है, जैसे कि मार्केट प्रीवियसली रिवर्सल हुआ है और अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो आप यहाँ से शॉर्ट से अप ट्रेंड के अंदर निकल सकते हो, घुस सकते हो और आप अभी अपने अप ट्रेंड को फिर से पकड़ सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न काफ़ी बार अपने ये वाले लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आता है। मैंने काफ़ी बैक टेस्टिंग की है, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये पैटर्न काफ़ी बार जब अपना ट्रेंड चेंज करता है तो कंटिन्यू कई बार तो ट्रेंड चेंज करते ऊपर की तरफ निकल जाता है, बट काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं कि मार्केट डाउन की तरफ आए, देन अपने ये वाले लेवल को टेस्ट करे, डबल बॉटम बना के फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो ये पैटर्न इस तरह से काम करता है। ये पैटर्न आपने समझ लिया कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में दर्शाने का काम करता है। अभी इसका अपोजिट पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखो ये भी बिल्कुल हमारा सेम उसका अपोजिट पैटर्न है। अगर वो डाउन ट्रेंड में काम करता है तो ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में भी काम करता है। देखो गाइस, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ पैटर्न्स 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई आप कुछ चीज़ें गलत यहाँ से लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि मेरा बताने का तरीका कुछ और होता है कभी कभी, और आप कभी कभी कुछ और समझ जाते हो, ठीक है। जो बेसिक लोग जो हैं, जो कि अभी नए नए ट्रेडिंग में आए होंगे, उन्हें चीज़ें डिफिकल्ट लगेगी, क्योंकि वो नई तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को 2-3 बार देखो, आपकी चीज़ें बिल्कुल डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो जब बॉटम पे जब मार्केट आएगा ना, देखो जब मार्केट डाउन की ट्रेंड की तरफ चल रहा है और एक मार्केट ने बॉटम पकड़ा, ठीक है, तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि हम जो पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं बॉटम वाले, वो टूट जाए। क्यों टूट जाए? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ऐसे रिवर्सल का वेट करो, ऐसा जब डबल टॉप बनाए तब आप यहाँ से घुस सकते हो डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, मेरे को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। देन इसका अपोजिट हमारा अप ट्रेंड के ऊपर, अगर अप ट्रेंड के ऊपर आपको डबल बॉटम फॉलो करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डबल बॉटम ज़्यादा काम करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में फॉलो करना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुद पर्सनली डाउन ट्रेंड में बॉटम पे भी ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन हाँ आप लोग ट्रेड ले सकते हो। बट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको जब आएगा जब डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोग टॉप के ऊपर काम करो और जब अप ट्रेंड के अंदर आप लोग बॉटम के अंदर काम करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बस सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो इससे पहले वाला जो मैंने पैटर्न आपको बताया है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने डाउन ट्रेंड का बोला तो सिर्फ डाउन ट्रेंड के अंदर ही काम करता है, वो आपको अप ट्रेंड के ऊपर अंदर भी बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो जो सेम इसका ये अपोजिट पैटर्न है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से कंसोलिडेशन करेगा, मतलब कि देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर तो जाना ही, अगर इतना गिर रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे ने कब बनाने के बाद से यहाँ से कंसोलिडेशन किया, देन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ फट जाएगा। देन अगर मैं आपको यही पैटर्न आपको अप ट्रेंड के ऊपर ही बनता हुआ दिख सकता है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, देन मार्केट यहाँ से राउंड लेने के बाद कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे पैटर्न बना, देन यहाँ से मार्केट फटेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इन पैटर्न में समझना है। बिल्कुल ईजी पैटर्न है ये, तो काफ़ी इजी पैटर्न है ये, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। ये हमारा लास्ट पैटर्न बचा है, फिर आप लोगों को मैं काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे दिखेगा मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट साइडवेज है। चलो अभी मैंने आपको डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का बहुत ज़्यादा बता दिया, अभी लास्ट पैटर्न आप समझ लो साइडवेज में। मान लो मार्केट यहाँ से साइडवेज है, मार्केट यहाँ से इस तरह से साइडवेज है, ठीक है। अब हमें पता नहीं करना है भाई कि किस तरह से मार्केट, हम कैसे पता करें साइडवेज में कि मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा। अभी आप देखो, जब मार्केट ऐसे साइडवेज है तो यहीं कहीं से मार्केट साइडवेज होगा, तो ठीक है, आपको प्राइस बनता हुआ दिखेगा। साइडवेज मार्केट में भी प्राइस आपको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो देन यहाँ से हमारे यहीं कहीं से सपोर्ट को, यहाँ ये वाले सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ गया, सपोर्ट से ऊपर की तरफ गया, फिर से रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आया, देन इस सपोर्ट से को टच भी नहीं किया, देन
थोड़ा सा ऊपर से मार्केट यहाँ से निकल गया। हमको क्या समझ में आया, जब जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो कर रहा है मतलब कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर हाई है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर हाई है, बट यहाँ से कहीं ना कहीं हमें ये वाली ट्रेंड लाइन भी ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग प्रेशर इस सेलिंग प्रेशर से भी ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेवल से, ये हमारा प्रीवियसली जो सपोर्ट लेवल है, जब मार्केट इसके ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लेने के बाद जब नीचे आता है ना, तो इसलिए प्रीवियसली सपोर्ट लेवल को मार्केट टच भी नहीं करता है, देन इसके ऊपर से ही यहाँ से मार्केट निकल जाता है। फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सेम रेजिस्टेंस से जहाँ से बार बार सेम सेलिंग आ रही है, तो मार्केट फिर से ये वाले सपोर्ट को टच नहीं किया, देन यही कहीं से ऊपर की तरफ निकल गया। तो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से देखिए ये आपको इस तरह से पैटर्न बनेगा, जो कि कौन सा पैटर्न, ये भी फ्लैग पैटर्न। देखो जो 6 पैटर्न जो मैंने आपको बताया ना फर्स्ट में नोटिस करवा के कि भाई 6 पैटर्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न, ठीक है, आप लोग पीछे जाके देखना, मैंने ये बोला है कि हम लोग 6 इंपॉर्टेंट पैटर्न कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ये जो पैटर्न सभी जो मतलब कि 20, 25, 30 जो जितने पैटर्न ट्रेडिंग के अंदर बने, ये सभी उस 6 पैटर्न को रिपीट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर ले जाके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो पैटर्न का मतलब नहीं है तो हम उसको क्यों बार बार रिपीट करें, और उससे क्या आप लोग कंफ्यूज होंगे और आपके अंदर जो चीज़ें आप पहले सीख चुके हो, एक अच्छे से जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, उन पैटर्न्स को लेके ये वाले पैटर्न्स और प्रीवियस वाले पैटर्न्स में आप लोग कंफ्यूज होकर सब कुछ खराब कर दोगे। तो इसलिए मैं आपको ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ। ये हमारा फ्लैग पैटर्न टाइप काम करता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही हमारा यहाँ से भी हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ से भी हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, देन यहाँ से रिटेस्ट करेगा, तो हम लोग यहाँ कहीं पे ट्रेड लेंगे, देन यहाँ पे अप ट्रेंड के ऊपर हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। बस यही था इस वीडियो के अंदर। मैंने जो मेरे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो आपको बताया, मैंने 11 पैटर्न्स, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से पैटर्न्स पे आपको अच्छे से काम करना है, जो कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था वीडियो के फर्स्ट स्टार्टिंग होते ही। या वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी कुछ मैं आपको अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये वही पॉइंट्स मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ से देखिए, ये जो 11 हमारे पैटर्न से सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैटर्न तक हमारा पूरा ट्रेडिंग चलता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये पैटर्न नहीं बनते हैं, लेकिन ये इन्हीं को रिपीट बार बार करते हैं। फॉर एग्जांपल राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इसको डबल टॉप डबल बॉटम को फॉलो करता है। और ये जो अभी हमने देखा सिमेट्रिकल ये पैटर्न, ये हमारा असेंडिंग पैटर्न जो कि फ्लैग पैटर्न है उसको फॉलो करता है। ये हमारा फ्लैग पैटर्न दोनों एक ही है, ठीक है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये खुद में एक अलग पैटर्न है, इसको हम लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं, 6 पैटर्न के अंदर मिला सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि 6 पैटर्न के अंदर ही आप फोकस करो, देन हेड एंड शोल्डर को भी आप लोग ले सकते हो। बट मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको लिए मैं बोलूँगा वो है हमारा AM&W पैटर्न, डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ओनली आपको इन चारों पैटर्न के अंदर से अगर आप लोगों ने ओनली डबल टॉप या डबल बॉटम या फिर एम या डब्ल्यू पैटर्न भी अगर पकड़ लिया, तो मैं बोलता हूँ कि आपको इसके सिवाय पैटर्न देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन सभी पैटर्न से मिलकर ये पैटर्न बनते हैं। अगर आप लोग भी एग्जॉर्ब करोगे, जैसे कि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इनको ट्राई किया है, काफ़ी लाइव चार्ट में बनते हुए देखा है। आप लोग क्या कीजिए ना कि कोई सा रैंडमली चार्ट उठाइए, उन सब पैटर्न को अगर आपने कॉपी में भी नोट कर लिया है ना, तो अभी आप एक काम कीजिए कि इसको आप लाइव मार्केट के अंदर जाके सभी प्रीवियसली जो हमारे चार्ट जो कि गुजर चुका है उसको आप लोग देखिए कि किस तरह से पैटर्न बन रहे हैं। तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार भाई आप सही बोल रहे थे। सभी पैटर्न जो कि आप पूरे यूट्यूब में छान मानना, वो सभी पैटर्न जो कि अलग अलग यूट्यूबर बता रहे हैं, सभी पैटर्न इन 6 पैटर्न के अंदर बनेंगे, मिलके ही बनेंगे, ठीक है। अगर आपने 6 समझ ली तो आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यही बोल रहा था। तो ओनली मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो कि कौन से पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो, तो मैं हाँ डबल टॉप डबल बॉटम इनको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। और फ्लैग पैटर्न को भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ। हेड एंड शोल्डर दिखता है तो मैं थोड़ा कम रिस्क लेता हूँ। एंड एम और डब्ल्यू पैटर्न काफ़ी मुझे अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। तो जितना ज़्यादा आप किसी पैटर्न पर आप फोकस करोगे तो आप उसमें मास्टरी कर लोगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन पैटर्न्स को मत देखो। हो सकता है कि भाई आपको ये पैटर्न ज़्यादा समझ में आए, तो आप लोग इन पैटर्न पर अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप इनमें ज़्यादा आप इनमें मास्टरिंग करके यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैंने इन पैटर्न्स के ऊपर ज़्यादा मास्टरिंग किया है, तो फिर ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, तो मुझे इजी लगता है। हो सकता है कि आपको ये इजी लगे। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये हमारे कोर्स का पार्ट 2 था। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, जैसे कि आपको मेरी यहाँ पे मेहनत दिख रही होगी, किस तरह से मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, किस तरह से काफ़ी हार्डवर्क लगता है। तो प्लीज़ मैं आपसे इतना ही बोलूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप लोग ट्रेडिंग
के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। गॉड ब्लेस, आप लोग आगे ट्रेडिंग में बहुत ही सक्सेस हासिल करो। एंड आने वाले पार्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल पार्ट होने वाले हैं, तो उनको मिस मत करना, वो मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। आपको सभी की लिंक्स हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो बस यही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।